आप चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप ये चाहते हैं कि अदालत आपकी मर्जी के ताबे हो, आप ये चाहते हैं कि मौजूद जजेस आपकी मर्जी के ताबे काम करें। यही आपने 1997 में किया, यही आप आज कर रहे हैं। अब जब इन सब का मफाद एक है तो क्या करते हैं आप? टेलीविजन आज शायद देख रहे हो, नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर पाकिस्तान के अंदर से उस शख्स की जमानत के ऊपर इस वक्त लंदन में बैठे हैं जो इस वक्त आपके मुल्क का वजीर आजम है। तमाम पीडीएम के लीडरों ने कहा कि आप 2 असेंबलियों को डिसॉल्व करें, अगले दिन हमसे इलेक्शन ले लें। फिर कौन से इन्होंने झूठ बोला और कहा कि नहीं जी हमने तो ये ऐसे ही कहा था। फिर कहा कि जी हम ना अदम एतमाद लाएंगे ना एतमाद के वोट का कहेंगे। फिर दोनों काम किए इन्होंने, अदम एतमाद भी लाए, एतमाद के वोट का भी कहा। सही है। वजीर आजम ने जब कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे केस, चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ कि हमारे केस उन जजेस के सामने ना लगाए जाए जो हमसे हमारे मुखालिफ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। जनाब, पाकिस्तान वाहिद जमहूरी मुल्क है जहां इंतखाबात से पहले ऐसी निगरां हुकूमत लगाई जाती है जो वोट लेकर नहीं आती। निगरां हुकूमतों की तारीख शुरू होती है 1988 से, जब मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत हटाकर सूबों में गवर्नर के मातहत निगरां वजीर आला लगाए गए। 1990 में बेनजीर हुकूमत रुखसत करके गुलाम मुस्तफा जतोई को निगरां वजीर आजम बनाया गया। इसी तरह 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत जाने के बाद बलखशीर मिजारी निगरां वजीर आजम के तौर पर आए। इसी साल जब नवाज शरीफ बहाल होकर दोबारा निकाले गए तो मुइन कुरैशी ने निगरां वजीर आजम का ओहदा संभाल लिया। 1996 में बेनजीर भुट्टो हुकूमत की जाने के बाद मलिक मेराज खालिद निगरां वजीर आजम मुकर्रर हुए। जनाब 2002 की अगर बात की जाए तो एलएफओ के तहत निगरां हुकूमत की शिक शामिल हुई तो 2007 में मियां मोहम्मद सोमरो निगरां वजीर आजम बने। 18वीं तरमीम के नतीजे में शिक शामिल हुई कि अगर असेंबलियां मुद्दत पूरी करके तहलील हो तो निगरां वजीर आजम और काबीना के इंतखाब सदर के पास होगा। इसी शिक के तहत 2013 में मीर हजार खान को और 2018 में नासिर मुल्क निगरां वजीर आजम बने। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ उस वक्त हुई जब 20वीं तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन को निगरां वजीर आजम और वजीर आला मुकर्रर करने का इख्तियार मिला। खुद ही सोचिए जनाब, जिससे इलेक्शन कमीशन खुद निगरां वजीर आजम या वजीर आला लगाए, उसके गैर कानूनी काम को कैसे गलत करार देगा और शफाफ इंतखाबात कैसे मुमकिन हो सकेंगे? दुनिया भर में एक जमहूरी हुकूमत मुद्दत पूरी करने के बाद इलेक्शन करा कर जाती है, लेकिन हमारा मुल्क ही अनोखा है। आईन पाकिस्तान की असास यही है कि इख्तियारात मुंतखब नुमाइंदों के पास हो। निगरां सेटअप ना सिर्फ इस बात का नफी करता है बल्कि ऐसे गैर जमहूरी लोगों को इख्तियार सौंप देता है जो इंतहाई नाजुक मरहले पर अपनी मनमानियां कर जाते हैं और आने वाले इलेक्शंस को मुतनाज़ा बना जाते हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों पंजाब और केपी में हो रहा है। पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को वजीर आला बनाया जो पहले दिन से मुतनाज़ा और जानिबदार तर्ज अमल अपनाए रखे हुए हैं। जिस मकसद यानी इलेक्शन कराने के लिए उन्हें लगाया गया उसी की राह में रुकावट बनाए दिखाई देते हैं। ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ की और हुकूमती इत्तेहाद का आलाकार बनकर रियासती जबर के जरिए अपोजिशन को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की जाती रही। मगरबी जमहूरियत में निगरां हुकूमत सिर्फ इसी सूरत आती है जब आइन इजाज़त देता है या कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होती है। निगरां हुकूमत का मकसद शफाफ इंतखाबात मुमकिन बनाना है। किसी जानिबदारी के बगैर सियासी जमातों को यकसा मौके फराहम करना होता है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख हमें बताती है कि निगरां सेटअप के तहत कराए गए इलेक्शन की शफाफियत पर हमेशा सवालात ही उठते नजर आते हैं और इसी वजह से कहा जाता है कि जनाब 1970 के इंतखाबात ही शफाफ हुए। उसके बाद जितने भी इंतखाबात हुए लोग ये कहते हैं, कानूनदान ये कहते हैं, सियासतदान ये कहते हैं, तज्जियाकार ये कहते हैं कि उनमें शफाफियत नहीं थी। जनाब अभी सूरत हाल ये है कि निगरां हुकूमत आई, केपी में भी आई और पंजाब में भी। उनका एक काम होता है, सिर्फ एक काम है, आपने इलेक्शंस करवाना है। जमील फारूकी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी मजीद बात करेंगे और शुएब शाहीन साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शुएब साहब, सर ये बताइएगा, ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो बात बोली है ये बड़ी हैरत अंगेज है कि अब नहीं माना जाएगा फैसला। क्या ऐसा हो सकता है कि फैसला तस्लीम ना किया जाए? देखें, ये तो पहले दिन से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। ये इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं। इनको पता है कि इमरान खान बड़ी अक्सरियत के साथ वो जीत चुका है, सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है इलेक्शन की। जिस दिन भी इलेक्शन होगा वो जीत जाएगा। अब इनको हीले बहाने चाहिए। ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम नहीं मानेंगे? भाई आईन कहता है 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, आप इधर से लाएं उधर से लाएं। देखें,
सारे कहते हैं हाँ जी आइन तो कहता है इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन नजरिया जरूरत के तहत या जरूरत अब हमें यह है कि इस वक्त इलेक्शन 90 डेज में ना कराएं, और जरूरत क्या है कि इमरान खान जीत जाएगा। अभी तो पहले दिन से इसी बात पे ये भाग रहे हैं। देखिए पिछले साल इन्होंने खुद तमाम पीटीएम के लीडरों ने कहा कि आप 2 असेंबलियों को डिसॉल्व करें, अगले दिन हमसे इलेक्शन ले लें। फिर कौम से इन्होंने झूठ बोला और कहा कि नहीं जी हमने तो ये ऐसे ही कहा था। फिर कहा कि जी हम ना अदम एतमाद लाएंगे ना एतमाद के वोट का कहेंगे। फिर दोनों काम किए इन्होंने, अदम एतमाद भी लाए, एतमाद के वोट का भी कहा। सही है। फिर लोगों ने देखें, लोगों ने उनको इतमाद का वोट दिया, 186 वोट पूरे किए। उनको पता था कि असेंबली डिसॉल्व होने जा रही है, किसी नियत से दिए। इतमाद का वोट लेकर उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दिया। और असेंबली डिसॉल्व करना जो है वो सियासी फैसला होता है, ये कोई कानूनी और आईनी फैसला थोड़ा होता है। और आइन के ताबे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस से आप नहीं पूछ सकते कि आप कोई रीजन दे जी क्यों तोड़ रहे हैं आप असेंबली। आप अगले ही दिन असेंबली तोड़ दे। हाँ सिर्फ एक कदम है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो जब तक उसका फैसला नहीं होगा तब तक वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला होने तक वो उसकी एडवाइस पे अमल दरामद नहीं होगा। और उसके बाद हो गया। अब बात यह है कि आइन ये कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे और ये भाग रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ इनका ये कहना कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, भाई आपने तो करना ही नहीं है, इम्प्लीमेंट तो करना है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से तमाम मुख्तदर हल्के और तबके पूरा इत्तेहाद है सिर्फ एक शख्स के खिलाफ और एक पार्टी के खिलाफ। ठीक है, माजी में अगर आप देखें हमेशा जो अपोजिशन इत्तेहाद बनते रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, वो हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद होते थे। ये पहली दफा है कि इस इत्तेहाद में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इक़्तिदार में बैठी है, इंटरम सेटअप, इलेक्शन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट की जेरे निगरानी और उसके साथ साथ तमाम मुख्तदर तबके और हल्के सारे इकट्ठे हैं। और डर खौफ उस बंदे से है कि जो बंदा अपोजिशन में बैठा हुआ है, जिसके पास कोई चले सर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा क्योंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना है और जमील फारूकी भी मेरे साथ मौजूद हैं, जरा मैं उनसे भी गुफ्तगू कर लूं, फिर ब्रेक पर वापस आएंगे तो डिटेल में बात करेंगे कि फिर अब आगे होने क्या जा रहा है। अच्छा जमील फारूकी साहब ये बताइएगा सर, अब मंडे से दोबारा समात का आगाज होगा। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू मुझे जो अभी मैंने 2-3 चीज़ें निकाली उसमें मरीम औरंगजेब साहिबा के खिलाफ उन्होंने अदालत में जाने की बात की, फिर नवाज शरीफ का उन्होंने जिक्र किया। ये तो खुली खुली मुल्क दुश्मनी है जो कह रहे हैं कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं आता तो डॉलर 500 पे चला जाएगा। वो एक कह रहा है कि भाई हम अदालतों का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। ये अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं सारी चीज़ें। वो एक शेर मुझे बहुत शिद्दत से याद आ रहा है, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अच्छा अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है। अच्छा मतलब ये कहाँ होता है पूरी दुनिया में, एक उबूरी जमानत पर रिहा होने वाले मुल्ज़मान का टोला पार्लियामान के अंदर बैठकर एक मोतबर तदरीन इदारे के जजेस के दायरा इख्तियार का फैसला कर रहा है। सही है, यानी इससे बड़ा जुर्म कहाँ होगा, इससे बड़ा जुल्म कहाँ होगा कि 50 से ज्यादा मुल्ज़मान जो इकट्ठ करते हैं पार्लियामान के अंदर खड़े होकर दावा बोलते हैं अपनी मर्जी से। देखिए रूल्स ऑफ गेम या रूल्स ऑफ बिजनेस एक होते हैं। इमरान खान ने उन्हीं रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले को एक्सेप्ट कर लिया था। आपको याद है रात के 12 बजे अदालतें लगी, इमरान खान साहब ने बिल्कुल मैं और आप ट्रांसमिशन में बैठे हुए थे, हम लोग ये नहीं कहा कि मैं नहीं मानता। जी जी इन्होंने क्या किया है, यानी आप अपनी मर्जी के तहत रूल्स ऑफ बिजनेस को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। जी आप अपनी मर्जी के तहत रूल्स ऑफ बिजनेस को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, आप चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप ये चाहते हैं कि अदालत आपकी मर्जी के ताबे हो, आप ये चाहते हैं कि मौजूद जजेस आपकी मर्जी के ताबे काम करें। यही आपने 1997 में किया, यही आप आज कर रहे हैं। अब जब इन सब का मफाद एक है तो क्या करते हैं आप, टेलीविजन आज शायद देख रहे हो, नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर पाकिस्तान के अंदर से उस शख्स की जमानत के ऊपर इस वक्त लंदन में बैठे हैं जो इस वक्त आपके मुल्क का वजीर आजम है। नवाज शरीफ साहब को बजाय इसके कि आप अदालत के सामने प्रोड्यूस करते, आज आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव ब्रॉडकास्ट किया पाकिस्तान के अंदर। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आप पाकिस्तान में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीन लीडर की ब्रॉडकास्ट को कर्टेल करते हैं और बाहर बैठे हुए शख्स की ब्रॉडकास्ट को स्काइप के जरिए पूरे पाकिस्तान में दिखाते हैं। और मीडिया गठजोड़ देखें, यानी वो शख्स जिसका चैनल है और वो केयर टेकर सीएम है पंजाब का, उसके चैनल के ऊपर एक नीले पीले चैनल के जरिए कट करके दिखाया जा रहा होता है। इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ी 2 नंबरी हो नहीं सकती। और आप ऊपर से ये कहते हैं कि हम $1 500 रुपए का हो जाएगा, हम तो कुछ कर नहीं सकते और हम फुल कोर्ट के अलावा कोई बात मानेंगे नहीं मानेंगे। यार आपकी मर्जी से अगर सब कुछ होना है तो आप इस पब्लिक को भाड़ में झोंक देना।
झोंक दें, यानी 20 लाशें गिर गई, जुल्म है, ये जुर्म है, दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। 20 लाशें गिर गई हैं। उस दिन कानून साजी उन 20 लाशों के ऊपर होनी चाहिए थी। उस दिन एक ही दिन में 11 लाशें गिरी थी, आज टोटल 20 हो चुकी हैं। किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। मुक्तदरिया से लेकर अशराफिया तक सब चुप है, मुकन्नना चुप है। एक वाहिद उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं और वो खड़े हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सलमान शुएब शाहीन साहब भी बैठे हैं, इलेक्शंस नहीं होंगे, ये आप लिख के रख लीजिए। मैंने कहा ना कि अहले दानिश ने बड़ी ये 30 अप्रैल को नहीं होंगे या 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। आज से 8 महीने पहले से कह रहा हूं इलेक्शंस नहीं होंगे, दैट इज ऑन द कार्ड्स। सर 30 अप्रैल को भी नहीं होंगे, 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। अच्छा, आप लिख लें ये बात, दैट इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। आप लिख लें ये बात। अगर इस वक्त प्रॉम्प्ट एक्शन ना हुआ हमारे उन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से जिनको मलाइन करने के लिए ये इस वक्त मुक्तदरिया खड़ी है, खासतौर पर हमारी हुकूमत, तो अगर उन्होंने प्रॉम्प्ट ना इसके ऊपर एक्शन लिया अगले 1-2 दिन के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं कि 8 को भी नहीं होंगे, यानी 30 अप्रैल को भी नहीं होंगे और 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे और अगले 2 साल के लिए भी भूल जाएं। और ये बात मैं आपको आज नहीं कह रहा हूं, मेरे से सबका इख्तलाफ था इस बात के ऊपर और पिछले 8 महीने से मैं ये बात कर रहा हूं। इसके अलावा क्या हो सकता है यार कि आपका सुप्रीम कोर्ट आपको एडवाइस दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन जाए, सदर के पास बैठे और डिसाइड करे, सदर मुमलिकत उसके ऊपर साइन कर देते और कहते हैं 30 अप्रैल को हो, और आप ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं मुल्क के अवाम के सामने। 23 करोड़ पब्लिक को आपने तो चूना लगाया हुआ है, आपने उनको बेवकूफ समझा हुआ है, आप तो उनको मानते ही नहीं है। अभी कौन कोई पागल का बच्चा है जो ट्रेंड बना रहा है? भाई बाहर पढ़ा लिखा तबका बैठा है, आपकी यूथ 65% है, आप उनको कन्विंस करें, उनका दिल जीते, लेकिन ये क्या कर रहे हैं और कारकर्दगी से कर रहे हैं। बिल्कुल बात दुरुस्त है। अच्छा जमील भाई, मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा ना, तो ये बात उठाई है कि ये ना ही 30 अप्रैल को होने जा रहे हैं, ना ही 8 अक्टूबर को होंगे और अगले 2 साल भी नजर नहीं आ रहे। इसका जवाब जनाब शुएब शाहीन साहब से लेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं और शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शुएब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी जमील फारूकी की, वो कह रहे हैं कि जनाब चलें 30 अप्रैल तो छोड़ें, 8 अक्टूबर भी छोड़ दें, अगले 2 साल भी। अच्छा, हालात और वाकयात कुछ ऐसी बता रहे हैं, नीयत भी कुछ ऐसी लग रही है, चीजें भी कुछ ऐसी निकल कर आ रही हैं, इकदाम भी कुछ इस तरह के लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, लेट सपोज अगर अगले हफ्ते अदालत इस तरह का फैसला दे देती है कि जनाब 30 अप्रैल को या आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर ही इंतखाबात होने हैं और किसी जज ने ऐसी बात नहीं की कि जनाब ये 90 दिन के बाहर जा सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर हुकूमत फिर भी इलेक्शंस नहीं कराती, इलेक्शन कमीशन फिर भी नहीं कराता, देन व्हाट, क्या होगा फिर? देखिए, पहली बात तो यह है कि अदलिया की एक जिम्मेदारी है, अदालतों ने आइन को प्रिजर्व करने, आइन की पासदारी और आइन पे अमल दरामद की कसम उठा रखी है। वो पाबंद हैं अपना फैसला देने की, और मेरा नहीं ख्याल कि अंडर आर्टिकल 189, 190 किसी में जुर्रत है या किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में कि वो आइन के जो ताबे हैं कि वो कहें, इनकार कर दें कि हम इलेक्शन नहीं कराते। और जो इसमें आइन से इनहराफ करेंगे, जो आइन को एक तरह से मुअत्तल करने का मुतरादिफ है, तो फिर तो ये मार्शल लॉ हो गया ना, सिविलियन मार्शल लॉ हो गया। फिर क्या फ़र्क रहा ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में और आज के सिविलियन मार्शल लॉ में, जो ये कहते हैं कि हम आइन के ताबे नहीं हैं, आइन के मुताबिक हमने इलेक्शन नहीं कराना। मैं उम्मीद रखता हूँ और मुझे ये तवक्को है, और मौजूदा बेंच जो अभी केस को सुन रहा है, और मेरा ख्याल है कि जल्दी इसको डिसाइड करेंगे। देखिए, कौन वो शख्स होगा जो ये कहेगा कि नजरिया ज़रूरत को मैं जिंदा करके जस्टिस मुनीर की रूह के साथ मेरी जो उनकी तारीख है वो लिखी जाए। लेकिन सर आप कानून को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं एक मिसाल आपके सामने रख देता हूं, आप बताइएगा कि ये रेलेवेंट है या नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, चीफ जस्टिस साहब के सामने वो आते थे, वो कहते थे भाई आप स्विस हुकाम को खत लिखें, वो कहते हैं मैं नहीं लिख सकता, या वो लैतुलाल कर रहे थे, आजकल मामला, आखिरकार उनको सजा मिल गई थी। सर वो भी तो हुक्म अदूली नहीं कर रहे थे ना, आपने क्या? देखिए, वो हुक्म अदूली कर रहे थे तो उनको उसकी सजा भी मिली। दूसरे, आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के ताबे इलेक्शन को कराना है। कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ जब रात को 12 बजे तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ तो अदालतें भी उन्होंने खोल दी और प्रिजन वैन आ गई और पता नहीं क्या क्या हुआ। लेकिन चूंकि उस वक्त वो फैसला एस्टेब्लिशमेंट को फेवर करता था, क्योंकि वो हैंडलर्स और वो लोग जिन्होंने इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को
मॉनिटर किया और उसको मैनेज किया और उसको कामयाब कराया, तो वो उनको सूट करता था वो फैसला, इसलिए वो स्मूथली वो इम्प्लीमेंट हो गया। आज इस फैसले पे बेशक बहुत मुश्किलात हैं और जमील फारूकी साहब माशाल्लाह बड़े जादीदा और बड़े कॉम्पिटेंट सहाफ़ी हैं और इनको नज़र है इनके फ्यूचर पे पाकिस्तान की सियासत पे भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं तो आईन को देखता हूँ, मैं तो कानून को देखता हूँ। आईन और कानून के ताबे हैं तमाम इदारे, अदलिया, मुक़न्नना और तमाम। सर फिर मेरा फिर वही सवाल है, बुनियादी सवाल सर वही है, ये तमाम बातें आप जो बयान कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, आइन के ताबे हैं सब, आइन मुकद्दम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सर इसी के तहत तो फिर सुमोटो भी लिया गया था, इसी के तहत तो इस बात का फैसला हुआ था कि तारीख कौन देगा, किसका इख्तियार है, किसका इख्तियार नहीं है, कौन तारीख दे, कब होगा, ये अदालत में सारे मामला चले तो थे, फिर अदालत का एक फैसला भी आता, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ने सदर साहब से बात हुई, उसके बाद उन्होंने 30 अप्रैल की डेट फिक्स कर दी थी, सब चीजें हो गई थी, फिर एकदम से एक जब मामला हुआ तो सर ये फिर अब क्या है ये मामला? देखिए मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमारे इदारे अगर इस तरीके से हरकतें करेंगे, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं था, 2 महीने तो यही कहते रहे कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है तारीख देने का, और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 के तहत तारीख दे दी, उसको चेंज करने का इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई इख्तियार नहीं था, और वो भी नहीं कि 2 दिन 4 दिन हफ्ते की तारीख चेंज की हो, और प्रेसिडेंट से पूछा भी नहीं और उनसे कंसल्ट भी नहीं किया, उन्होंने कहा जी उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और आज खुद 6 महीने बाद की तारीख डाल दी। तो बात ये है कि, और फिर इस बात की जो जमील फारूकी साहब कह रहे हैं, अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं होने, जो 9 महीने बाद होने हैं, तो 9 महीने बाद भी नहीं होंगे, फिर 1 साल 9 महीने बाद होंगे, फिर 2 साल बाद होंगे, फिर 4 साल बाद होंगे, इस बात की फिर तो कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्शन होंगे। देखें, और आज इलेक्शन से भागने की सिर्फ एक वजह है कि जी इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। भाई आइन पे अमल दरामद का सवाल है, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो बेंच है वो इस तरह टॉलरेट करेगा या जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगा, जो इस कोर्ट की हुक्मतुली करेगा वो खुद भी फारिग होगा और वो फारिग exactly. चल मैं जमील साहब से भी जरा इस पर बात कर लेता हूँ। जमील फारूकी साहब ये बताइएगा फिर अगले हफ्ते आपको क्या लगता है, अब ये जो हफ्ता गुजरा है प्रोसीडिंग्स के हवाले से, समाअतों के हवाले से, रिमार्क्स के हवाले से, बेंच टूटने के हवाले से, बड़ा एक इस तरह का हफ्ता रहा कि रोजाना कोई ना कोई खबर निकल कर आ रही थी, अब पीर से दोबारा से समाअतों का आगाज शुरू होगा, व्हाट डू यू थिंक क्या होने जा रहा है सर अगले हफ्ते? सलमान वो हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें, ये वाली सिचुएशन रहेगी कंफ्यूजन की। उसकी वजह यह है कि कंफ्यूजन तो आम आदमी के लिए है, अशराफिया के लिए तो नहीं है, और आइन जो है एक बुकलेट है, ये यूजर मैनुअल है, ये यूजर मैनुअल है कि ड्राइव कैसे करना है, सही है, लेकिन अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता तो आप उसके ऊपर कितनी कदगन लगा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी हमारे इंतहाई मोहतरम शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान के मोतबर माहिर आइन और कानून है, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने हुक्मदुली की थी तो उनको सजा मिली, सही है। अब किसकी हुक्म बजा सर मैं आपसे एतजाज हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर का जिक्र किया तो सर मैं जरा उनसे भी बात कर लेता हूं। एतजाज साहब सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा अब पीर से समाअत का आगाज दोबारा से शुरू होगा, ये पिछला हफ्ता बड़ा हैपनिंग के हवाले से गुजरा है, व्हाट डू यू थिंक सर क्या होने जा रहा है अगले हफ्ते? 2 चीजें तो वाज़ेह हो गई हैं। एक चीज जो वाज़ेह है वो ये है कि जो अभी तक हुक्म सुप्रीम कोर्ट का हुआ है जिसकी भी इम्प्लीमेंटेशन रहती है, जो फाइनल ऑर्डर जी जी बिल्कुल वो 1 मार्च का वो ऑर्डर है जिसमें 3 जजेस ने 2 जजेस की अक़लियत के बरक्स ये फैसला दिया कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, और 90 दिन से आप मुख्तसर तरीन तजावुज़ कर सकते हैं वो कर ले, मुख्तसर तरीन, ये नहीं कि आप अक्टूबर में ले जाए 5 महीने की जब सजा, एक आध हफ्ता का ये फैसला अभी मौजूद है और ये फाइनल फैसला है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मामला है सिर्फ जो रह गया। और इस फैसले में 7 जज कहीं से नहीं आते, क्योंकि इस फैसले में जो 5 जज हैं जो आप 7 गिनती करवाना चाहते हैं 4-3 की, उन दोनों के अपने दस्तखत भी हैं जॉइंट ऑर्डर पे, और वो ऑर्डर शुरू होता है पहली ही जो उसकी सतर है, पहले अल्फाज है बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2, यानी एक्सेप्ट किया है
अक़लियती जजों ने भी कि ये 5 जजेस का ऑर्डर है और ये फाइनल ऑर्डर सही है, और उससे ये जो दरखास्तें भी हैं और जो सुओ मोटो भी है वो सब निपटा दिया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हतमी ऑर्डर कोई ना आया है ना आ सकता है। 9 जज भी बैठ के, फुल कोर्ट भी बैठ के इस जो है ऑर्डर को जब तक आइन में तब्दील ना करे, इस ऑर्डर को वो इग्नोर नहीं कर सकते और इम्प्लीमेंट करना लाजिम है। पहली तो ये बात दुरुस्त हो गया सब। दूसरी बात ये है कि 2 ग्रुप में बट गया है कोर्ट। ये जो शहबाज शरीफ वजीर आजम ने जब कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे केस, चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ कि हमारे केस उन जजेस के सामने ना लगाए जाएं जो हमसे हमारे मुखालिफ है, यानी 2 किस्म के हो गए, एक शरीफ खानदान के मुखालिफ, एक शरीफ खानदान के हक में। अब इनको अगर एक और नजर से देखो तो एक कह रहे हैं कि जी आइन है ने 90 दिन दिया है तो 90 दिन ही होगा, आइन पे चलना होगा, आइन में ये आइन का तकाजा है और उसको अमल करना पड़ेगा। तो उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ ये 5 मेंबर बेंच पे अक्सरियती फैसला दिया कि 90 दिन पे अमल किया जाए, उससे तजावत सिर्फ मिनिमम पॉसिबल किया जाए। सही है। दूसरे वो है जो कहते हैं कि आइन बाइंडिंग तो है, 90 दिन तो है और इसीलिए वो 3 दिन का देते हैं हाई कोर्ट को फैसला करने का मोहलत, क्योंकि 90 दिन बहुत कलील अरसा है जिसमें करना है सारा। वो कहते हैं 90 दिन तो है, लेकिन अब जरूरत को भी कुछ मद्देनजर रखना है। अगर जरूरत पड़ जाए तो 90 दिन से इज्तनाब किया जा सकता है, यानी ये नजरिया जरूरत वाले जाते। एक ग्रुप है जो नजरिया आइन पे चलना चाहते हैं, दूसरे नजरिया जरूरत पे कि आइन को आप इग्नोर करें। और ठीक है सर, टाइम की किल्लत है, मैं इसलिए आपसे बड़ा डिटेल में बात करता, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल थे, लेकिन टाइम की किल्लत है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एतजाज हसन साहब मेरे साथ मौजूद थे, जमील फारूकी मेरे साथ मौजूद थे और शुएब शाहीन साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया जनाब। ट्रांसमिशन आपने मुलायजा की, पीर से दोबारा से समात का आगाज होगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कल 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।